राज्य सरकारें खनिज संपदा वाली जमीन पर टैक्स लगा सकती हैं या नहीं। इस पर 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अदालत ने अपने फैसले में राज्य सरकार को खनिज संपदा वाली जमीन पर टैक्स लगाने की इजाजत दे दी है। यानी संसद के पास खनिज संपदाओं पर टैक्स लगाने की शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने 8-1 के बहुमत से फैसला सुनाया है। ये मामला 25 साल से लंबित था। 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। 8 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। राज्यों के टैक्स लगाने के अधिकार से जुड़ी 85 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, ये फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस फैसले का किन राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा, सब कुछ समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। ये मामला 2011 में 9 जजों की बेंच को भेजा गया था। 3 जजों की बेंच ने 9 जजों की बेंच को 11 सवाल तैयार करके दिए थे। इनमें महत्वपूर्ण टैक्स कानून के सवाल शामिल थे, जैसे कि क्या रॉयल्टी को टैक्स के समान माना जा सकता है, क्या राज्य विधानमंडल भूमि पर टैक्स लगाते समय भूमि के उपज के मूल्य के आधार पर टैक्स का उपाय अपना सकता है। एक ज़रूरी बात, 3 जजों की बेंच ने इस मामले को सीधे 9 जजों के पास भेज दिया था, क्योंकि इस मामले में 5 जजों और 7 जजों के संविधान पीठ के फैसले में विरोधाभास था। केंद्र सरकार का क्या कहना था वो भी जान लो। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में खनिज पर रॉयल्टी से अधिक टैक्स लगाने का विरोध किया। राज्यों द्वारा रॉयल्टी से अधिक टैक्स लगाने की अनुमति न देने को कहा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि खनिज समृद्ध राज्यों द्वारा लगाए गए टैक्स से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, खनन क्षेत्र में एफडीआई में बाधा आएगी, भारतीय खनिज महंगा हो जाएगा, व्यापार घाटे में वृद्धि और राज्यों के बीच विषम आर्थिक विकास के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। वहीं खनन मंत्रालय का कहना था कि चूंकि खनिज अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे बिजली, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है, इसलिए कीमतों में कोई भी वृद्धि राज्यों द्वारा लगाए गए अतिरिक्त उपकर के कारण ये खनिज देश में मुद्रास्फीति को बढ़ावा देंगे। उदाहरण के लिए, अगर प्रमुख उत्पादक राज्यों में से कोई एक राज्य कोयले पर अतिरिक्त उपकर लगाया जाता है, तो ऐसे राज्य से कोयला खरीदने वाले सभी राज्य बिजली शुल्क बढ़ाने के लिए मजबूर होंगे, जो सीधे मुद्रास्फीति को प्रभावित करेगा। अब समझते हैं कि इस फैसले को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, किन राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। 78% कोयला संसाधन ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। भारत का 55% वाणिज्यिक ऊर्जा उत्पादन कोयला पर निर्भर है और उत्पादित कोयला का 68% बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। हलफनामे में कहा गया है कि देश भर में सुव्यवस्थित और न्याय संगत तरीके से विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर देश भर में खनिज आधारित कच्चे माल की उपलब्धता आवश्यक है। राज्यों को क्या दिक्कत है वो भी समझ लो। केंद्र के पास खनिज संसाधन संचालित विकास के स्थानीयकृत हिस्से बनाने के बजाय देश भर में सामंजस्यपूर्ण खनिज विकास सुनिश्चित करके राष्ट्रीय सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने के कर्तव्य के साथ साथ शक्ति भी है। एक गैर सामंजस्यपूर्ण राजकोषीय व्यवस्था कम खनिज संपन्न राज्यों को खनिज समृद्ध राज्यों से उच्च कीमतों पर कच्चे माल की खरीद करने के लिए मजबूर करेगी। केंद्र द्वारा निर्धारित रॉयल्टी की एक समान लेवी खेल के मैदान को समतल करती है, जिससे देश भर में घरेलू उद्योग को न्याय संगत तरीके से बढ़ावा मिलता है। साथ ही राज्यों के लिए राजस्व सृजन भी सुनिश्चित होता है। ये भी जानना जरूरी है कि रॉयल्टी कौन तय करता है। रॉयल्टी खनिजों के अंतर्राष्ट्रीय कीमत को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है, ताकि निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए इनकी लागत और ऐसे खनिजों का उपयोग करके तैयार उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा रखा जा सके। बता दें, खनिजों पर राजकोषीय शुल्क लगाने की शक्ति केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।